हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह। अभी तक हमने प्लेन 3D में अपन ने प्लेन स्टार्ट कर दिया था और प्लेन में अपन इक्वेशंस फाइंड करना देख लिए थे। अगर मैं कहूं कि आपके पास दो पॉइंट्स अगर गिवन है तो वहां से बहुत सारे प्लेन जाएंगे, तो उससे कोई यूनिक प्लेन नहीं आएगा। तो यूनिक प्लेन के लिए अपने पास क्या चाहिए भाई साहब? या तो 3 पॉइंट दे दो, या तो 1 पॉइंट दे दो, नॉर्मल का डीआर दे दो, या तो 2 वेक्टर दे दो जो प्लेन में लाई कर रहे हो, प्लेन के पैरेलल हो, या तो और 1 पॉइंट दे दो। और इसी से पैरामेट्रिक आया था अगर आपको याद हो। तो मैंने जितने भी फॉर्म्स होते हैं सिलेबस में जेई के, तो मैंने सारे फॉर्म्स बता रखे थे। 2 पॉइंट फॉर्म, सॉरी 3 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट डीआर फॉर्म, वेक्टर में फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, जो एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट दे रखा है प्लेन्स का, प्लेन्स पे इंटरसेप्ट गिवन है, और नॉर्मल फॉर्म और एक पैरामेट्रिक फॉर्म। सारी बातें अपने कर लिए थे, सब कुछ अपने को आ गया था। चलिए अब जो टॉपिक होगा वो इस पे क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे कि कोई पॉइंट प्लेन में कैसे फाइंड करेंगे, कोई लाइन पॉइंट को इंटरसेक्ट कर दी तो कोई पॉइंट है तो उसका इमेज कैसे फाइंड करेंगे, फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, एंड लाइन का प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज कैसे फाइंड करेंगे, एंड सो ऑन। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये अपन देखेंगे। ठीक है, पहले अपन लिखते हैं, ये क्वेश्चंस करो। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा, मैं जितने भी क्वेश्चन बोलूंगा उसको आप एक तो मेन फॉर्म, 3D फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और एक वेक्टर, दोनों में आप लिख दो, अच्छा रहेगा अगर आप लिख पाओ तो। वैसे कोई दिक्कत नहीं, 3D में लिख दो तो भी सही है, वेक्टर में लिख दो भी सही है, बट जनरली ट्राई करना 3D में, क्योंकि तुमको पता है 3D ज्यादा यूज होगा इसमें, मतलब कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग, P मतलब प्लेन, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, 0 एंड परपेंडिकुलर टू, और प्लेन जो है परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के i कैप 2j कैप माइनस k कैप, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है प्लेन, और 0, 0, 0 से पास हो रहा है। वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अपने को प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, सिंपल सवाल है, ट्राई करिए, आंसर बताइए। तो पॉइंट पता है और आपको डीआर पता है। अच्छा एक बात देखो, अगर ये वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो कुछ ऐसे बना होगा ना, ऐसे कुछ है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो और अच्छे तरीके से बोलूं तो ये बोलूं, ये वेक्टर इसके नॉर्मल के पैरेलल है। ये बात बची, प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल है कि नहीं? तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो पॉइंट अपने पास देख लो भाई, बोर्ड में आता है, अपने पास पॉइंट ये है और अपने पास प्लेन वेक्टर ये है। तो x माइनस 0 पॉइंट इंटू dr ऑफ नॉर्मल क्या है 1 प्लस y माइनस 0 पॉइंट लिख दिए, इंटू यहाँ पे कितना है 2, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं अगर आपको याद हो तो, सीधा डॉट कर रहा हूं आंसर, प्लस सॉरी माइनस 1 z माइनस 0 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे आएगा x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 0। होमोजेनियस इक्वेशन याद है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, प्लेन पासेस थ्रू ओरिजिन, वही है। और अगर 3 इक्वेशन लिख दूं ऐसा ही, तो प्लेन या तो 0, 0 पे कट कर सकता है या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, याद है, ट्राइवियल एंड नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस। अगर ये सिस्टम लिख दूं, 3 सिस्टम लिख दूं तो कुछ याद आ रहा है, क्रैमर रूल। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये आपका है पॉइंट डीआर। इसका अगर वेक्टर फॉर्म अगर लिखना हो आपको, वेक्टर फॉर्म अगर लिखना हो तो भाई साहब सिंपल होता है, यहाँ पे डी कुछ है, डी है क्या, कुछ है ही नहीं भाई, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं, तो उसको उधर लाके तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आएगा आर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस 0 इक्वल टू 0। अगर मान लो यहाँ पे होता 5 ax प्लस by प्लस cz प्लस d लिखते हैं ना अपने को, इसका इक्वेशन। अगर मान लो d की वैल्यू होती है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पूरी वैल्यू ये 5 इधर होकर के होता, तो इसको इधर, वो भी इसकी इधर वाली वैल्यू है,
अगर आपको याद हो पूरा। ठीक, चलिए ये प्लेन की इक्वेशन है भाई, वेक्टर फॉर्म। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आना चाहिए, सिंपल है, इससे सिंपल तो क्या ही होगा। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, 2। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करिए जो कि पास कर रहा है 1, 1, 2 से थ्रू एंड पैरेलल टू 2 वेक्टर्स, और 2 वेक्टर के पैरेलल है। प्लेन पास कर रहा है इससे एंड पैरेलल टू 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के पैरेलल है। दोनों वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर है i माइनस जे। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इसको सेटिस्फाई करता है। करिए, वन इंटू, ओके, प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन इंटू वाई माइनस वन माइनस टू जेड माइनस इक्वल टू, वेरी गुड, परफेक्ट। ये सवाल बताऊं तो ऐसे सवाल आते थे जेई मेंस में, जब जेई मेंस था ऐसे सवाल पूछे हैं मेंस में, और ये एनडीए का है भाई, इससे अब इजी क्या ही लोगे आंसर्स। तो मैं इसके, मुझे जितना दिख रहा है मैं सारे सॉल्यूशंस लिखता हूं। अच्छा, टफ टफ सवाल बताओ, इसका टफ क्या पूछेगा अगर थोड़ा सा अच्छा कर दे। टफ मतलब क्या, थोड़ा अच्छा कर दे। क्या है ये, इट रिप्रेजेंट लोकस, इट रिप्रेजेंट्स locus, and that locus is suppose S, and if S cuts the coordinate axis at point ABC, then find the area of and that ABC, and we can ABC form a triangle, then find the centroid of that triangle. अब देख क्या सवाल बन गया, यहां से प्लेन आया, उस प्लेन का एक्स वाई जीरो करेगा तो एक्स वाई जीरो करेगा, जेड कोऑर्डिनेट आएगा, वाई जेड जीरो करेगा तो वो कोऑर्डिनेट आएगा, ऐसे तीसरा कोऑर्डिनेट आएगा, 3 कोऑर्डिनेट आएगा ट्रायंगल के, 3 कोऑर्डिनेट आ गए, करो सेंट्रोइड, निकालो, बस उसके लोकस आना चाहिए। मतलब अच्छा सवाल घुमा के ऐसे करके वो सब सिंपल बन जाता है। चलो पहला सॉल्यूशन, मेरे को 2 वेक्टर दिख रहे हो, देखते ही मेरे को याद आता है पैरामेट्रिक, पहले तो मैं पैरामेट्रिक यूज करूंगा ऐसे ही, हालांकि मेरे को सीधा प्लेन निकालना चाहिए बट ठीक है पैरामेट्रिक फॉर्म लिखता हूं। पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आपको याद है, आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट आई प्लस जे प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई प्लस जे प्लस के प्लस म्यू टाइम्स ऑफ। पता है तुमको जेई एडवांस में अगर सवाल बनाया और मल्टीपल चॉइस हुए तो एक इक्वेशन ये भी लिखा होगा, एक इक्वेशन ये भी लिखा होगा मल्टीपल चॉइस में, अगर ऐसा सवाल अगर बनाया, हालांकि इतना इजी सवाल नहीं आएगा, हाँ इतना इजी, बट अगर मान ले मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बने तो ऑब्वियस सी बात है यार, तुम निकाल तो लोगे क्रॉस करके, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन तुमको ये नहीं पता है तो क्या करोगे, है कि नहीं। तो ये सारे फॉर्म्स अपने को आने चाहिए। चलो ये तो आ गया, ये पैरामेट्रिक फॉर्म। दूसरा मेन जो इक्वेशन निकलेगा 3D या कार्टेशियन में, मैं पहले इसका क्या करूंगा, क्रॉस। अच्छा 2 वेक्टर है जो प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसा है, ये 2 वेक्टर है जो प्लेन में लाई कर रहे हैं, प्लेन के पैरेलल है, इनका क्रॉस करूंगा तो ये वेक्टर आएगा, और ये इनका क्या होगा, नॉर्मल, और पॉइंट गिवन है तो नॉर्मल डीआर नॉर्मल डीआर पॉइंट डीआर फॉर्म से आंसर आ जाएगा। तो मेन तो ये डीआर है ना, नॉर्मल निकालना, तो ये कैसे निकलेगा, देखो आई
जे के, अरे क्रॉस करते हैं, क्रॉस, इन दोनों को क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे आई जे के का क्रॉस करेंगे इस दोनों वेक्टर का, ये आएगा 1 1 1, ये आएगा 1 - 1 0। एग्री? ये सॉल्व करने के बताइए भाई, आई कैप जे कैप -2 के कैप, ये आया क्रॉस की वैल्यू। डेट निकालने आता है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का डेट है ये आया आपका। ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए बी के परपेंडिकुलर है, जो इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, क्रॉस तो ही देता है। या ऐसे कहूं और भी अच्छा डिफिनेशन, ये एक ऐसा वेक्टर जो ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैंने लिखा रखा है स्टेटमेंट पूरा, a cross b is a vector which is perpendicular to a and b, or we can say that a cross b is a vector which is perpendicular to the plane of a and b। a और b के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और a और b कहां लाई करना है, इस प्लेन में, मतलब a और b के पैरेलल है ये, तो ये पैरेलल है तो इसका क्रॉस का परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो इसका इसका dr, ये नॉर्मल का dr ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? फिर करके देखो, प्लेन है, दो वेक्टर है, इनका क्रॉस करोगे तो ये आएगा। तो भाई साहब आपके पास dr आ गया और पॉइंट आपके पास पड़ा हुआ है, आंसर आ जाएगा x - 1 × 1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ y - 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ z - 2 इक्वल टू 0। इसको एक बार सॉल्व करके एक बार इसको वेक्टर फॉर्म, वेरी गुड, x + y - 2z -6, वेरी गुड, इक्वल टू। तो एक काम करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले एक काम करो, तुमको डाउट ना हो इसलिए वेक्टर फॉर्म में पहले तुम लिखो, और इससे डी जो होता है ना डाउट, इधर करके आएगा उधर करके आएगा, अभी एक डाउट आया था इधर करके आएगा, वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं पहले सीधे लिखता हूं फिर चेक करेंगे, ठीक है? सीधे लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा, पहले देखो सीधे लिखता हूं, क्या आएगा, आर वेक्टर आई प्लस जे -2k -6 इक्वल टू 0, ये लिखना चाहिए अपने को, क्योंकि यही जो है यही इसका है। अच्छा एक काम करते हैं, अब निकाल के देखते हैं, क्या पता ये आता है कि नहीं, देखते हैं ये आता है कि नहीं -6 ऐसा ही, अगर आ गया तो मतलब हमने सही सीखा, चेक कर लेते हैं। ये मिटा दो, ये आंसर है इसका, ये 3D फॉर्म में आंसर है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, चेक करते हैं। देखो वेक्टर फॉर्म में क्या होता था, अगर मैं कहूं तो पहले तो वेक्टर फॉर्म का अगर आपका आंसर अगर याद हो आपको, तो r - a डॉट n इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया भाई, r - a क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये r - a आ गया, डॉट n क्या है, अभी निकाले हो आप, क्या निकाले थे, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0, यही होगा ना? एक सेकंड, इसको मैं इधर लिख देता हूं अच्छे से, फिर से बोलिए भाई, r - a क्या है, i कैप प्लस j प्लस 2k डॉट विथ n क्या है, i कैप प्लस j कैप -2, वेरी गुड, इक्वल टू 0। ये डॉट एक बार इसके साथ होगा तो आएगा r डॉट, अच्छा यहाँ पे डॉट लिखाना चाहिए मुझे, डॉट लगाना चाहिए पहले, तो फॉर्मूले में आता था r डॉट, ये कोई मतलब थोड़ी था वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ बीच में लगाया नहीं रहो, क्रॉस और डॉट मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, वेक्टर का वेक्टर में सिंपल मल्टीप्लिकेशन थोड़ी होता है, अब डॉट है, क्रॉस होता है, पहला वो स्टार्टिंग का लेक्चर, तो यहाँ आएगा डॉट, तो r डॉट, देखो चीजें अगर करी जाए ना बहुत क्लियर होती है सारी चीजें, तो ठीक है, इसका इसके साथ डॉट करोगे, यहाँ पे देखो ये -1 तो पहले लगेगा, 1 प्लस 1, एक बार देख लो कोई कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है ना इक्वेशन में, चेक कर लो भाई, इक्वेशन सही चल रहा है ना? यहां पे ये पॉइंट सही लिखा है मैंने, माइनस ऑफ, ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 1, और ये आएगा -2, कुछ तो दिक्कत है, क्या चीज, ये वाला पॉइंट माइनस, ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ हुआ है क्या एरर जो तुमने कैलकुलेशन किया? ये गलत किया है भाई तुमने, ये गलत किया है। ये जो तूने 6 बोला था, ये कितना आ जाएगा 4, 4 में से 2 गया कितना आएगा? ये आएगा 4, 4 में से 2 गया कितना? +2 है ना। बोलो यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? प्लस का 2, सही है। चलो ये भाई इसको सही कर लेना, ये वाला पार्ट आशीष भाई ने गलत करा दिया। यहाँ पे 4 आना चाहिए और 4 और -2 मतलब 2 आना चाहिए। चलिए ये आ गया r.i + j -2k और ये आएगा -2 और माइनस +2 हो जाएगा इक्वल टू। क्या सेम है? क्या सेम है? तो इतना मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं। ये निकालोगे और तो इसे क्या पता चला, मैंने बस इतना कराया तो इसे क्या तुम अपने को क्लियर हुआ? एक चीज तो यहाँ डॉट लगाना भूल गए थे, तो यहाँ डॉट होगा एक। तो दूसरी बात 3D में जब अपन इधर करेंगे वैल्यू को, तो ये जो वैल्यू होगी ये यही वेक्टर में ये वाली वैल्यू है, ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने कराया जानबूझ के ये चीज, नहीं तो मैं सीधा लिख देता आंसर। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपना 3D, ये अपना वेक्टर फॉर्म, ये अभी लिखा था पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये आपका 3D में कार्टेशियन फॉर्म। किसी को डाउट है तो बताओ भाई, अभी तक तो नहीं होगा? ठीक है, 3D से वेक्टर, वेक्टर से 3D कन्वर्ट करने आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा, देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point 1, 2, no, passing through the point -3, -3, 1 and parallel to the line joining and parallel to the, sorry, and perpendicular to the, and perpendicular to the line joining, perpendicular to the line joining A point है 261 and B point है 130। तो एक इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की जो कि यहां से पास हो रहा है और इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है, 261 एंड 130। और ये भी इजी है बट ठीक है, करो। चलो ट्राई करो। यहाँ पे डी आर नहीं दिया नॉर्मल का, और आपको दिमाग लगाना है। ये दोनों जो पॉइंट हैं ये परपेंडिकुलर लाइन पे लाई कर रहे हैं प्लेन के, दोनों पॉइंट। तो इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा? यार आंसर आ गया। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज पढ़ना बस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दी, ये थ्रू है THR, पासिंग थ्रू दी पॉइंट इतना एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब प्लेन ऐसे कुछ बना है, ये आपका प्लेन है और कुछ ऐसे दो पॉइंट्स हैं, एक आपका है 130 और एक पॉइंट यहां पे है 261। तो ये दो पॉइंट पता है मेरे भाई परपेंडिकुलर वाले, नॉर्मल वाले पे, तो उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? पोजीशन वेक्टर dr आ जाएगा। बस आंसर आ गया, dr पता चल जाएगा और पॉइंट आपको पता है। तो चलिए आंसर सुनिए, इसका dr आएगा कैसे? इसको इसमें माइनस करो या इसको इसमें कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आएगा तुम्हारा 1 3 और 1, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे -1 -3 और -1, तुम्हारी मर्जी। मैं ऐसे कर दिया 1 3 और ये 1, ये आपका नॉर्मल का dr हो गया। आंसर आ गया, लिखो सीधा लिख दो, x -3 पॉइंट है ना, +3 हो जाएगा इंटू 1, फिर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ y +3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ z -1 इक्वल टू
दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो अपने को चाहिए थी। इक्वल टू जीरो, यहाँ पे z माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, ध्यान देना। ये आपका इक्वेशन है प्लेन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लिखिए। हो गया, सीधा लिख सकते हो x 3 y z और 3 9 और 1 9 3 9 3 12 11, इस बार सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आपने जो बोला था वही मैंने लिखा, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इस पे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये है क्वेश्चन जो जिसका यूज होता है, सीधा तो आएगा नहीं, इसका यूज होता है ज्यादा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है a 1 1 1, दूसरा पॉइंट है 0 -1 0, और तीसरा पॉइंट है 2 1 -1। Then we want to find the equation of plane which is passes through these 3 points. फाइंड करिए, बताइए। पता है इस बार 3 पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट से कितने प्लेन आ सकते हैं? वेरी गुड, 3 पॉइंट फॉर्म। फर्स्ट फाइंड द 2 पोजीशन वेक्टर्स and then cross them, we will get the dr of normal of that plane, then use point dr form by using any of the point given। करिए। सो पहले ए बी वेक्टर फाइंड कर लेता हूं। ए बी फाइनल इनिशियल जो भी कर लीजिए, -i -2j -k। अब कौन सा बीसी कर लूं? एसी, चलिए एसी कर लेते हैं। एसी वेक्टर 1 i कैप 0 हो जाएगा, -2 k कैप। इन दोनों का क्रॉस करिए, i j k -1 -2 -1 1 0 -2। बताइए भाई। आई थिंक +4i कैप आएगा। देखिए ना, ये -1 -2 -1 है, 1 0 -2 है। देख लीजिए अगर कोई, तो उससे भी क्या ही होगा। तो इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो भी आई थिंक सेम ही आना चाहिए। अच्छा माइनस आ जाएगा, गुड गुड, डिटर्मिनेंट में ऊपर नीचे माइनस। हाँ सही है भाई, आप सही हो। चलो ये बताओ, आई कैप 4 आ जाएगा ये, और क्या करूंगा, -j कैप, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 3। हाँ 3 प्लस k कैप, आपका आंसर इसी के माइनस का आया होगा। हाँ ये हो जाएगा और 2। इससे एक प्रॉपर्टी भी समझ में आएगा डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट को ऊपर नीचे करते सामने माइनस आ जाता है। हाँ जिससे प्लेन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो डी आर आ गया पॉइंट बराबर क्या है, तो 4 टाइम्स ऑफ x -1 -3 टाइम्स ऑफ y -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच वी वांट। एग्जांपल की क्लास बनाएंगे। चलिए ठीक है कबाड़ी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहिए बिना भारत जी के साथ। ओ भाई साहब, एक बार चेक कर लेना भाई, सब कुछ सही है ना?
हाँ हाँ सेम आंसर आएगा, कोई वेक्टर ले लो सेम आंसर आएगा। यहाँ पे में भी माइनस आया होगा, एक बार रीचेक कर लेता हूँ भाई, एक बार देखना तो क्वेश्चन में ए बी वेक्टर मैंने यहाँ पे निकाला i माइनस टू जे माइनस के, और ए सी वेक्टर आपने निकलवाया, ठीक है, i माइनस टू के। ये देख लो एक बार मैंने वेक्टर सही लगाया क्या, -1 -2 -1 1 0 -2 i कैप 4 माइनस जे कैप 2 + 1 3 और ये k कैप +2, तो आएगा 4 -3 2, सही है सही है। और आपके हिसाब से सेम आ रहा है, ये लगा रहा है, बता दो आप। क्या आपने किया, वेक्टर क्या है, क्रॉस क्या आया, -1 हाँ नहीं, तो आपने गलत निकाला होगा। मैं क्रॉस इसका एक बार चेक करो, क्रॉस प्रोडक्ट आप इससे कर दो क्रॉस या उससे कर दो, आंसर सेम आने वाला है, सेम रेशियो में आएगा वो चीज। सही है। चले आगे करें, कुछ थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है ठीक है, एरर दिख गया भाई को। अच्छा एक चीज, ये अगर पॉइंट ये वाला लेट करके चलोगे ना तो इसको अलग पेन मत समझना मेरे भाई। अगर तुम ये लेट करते हो 0 -1 और 0 तो भी सेम ही प्लेन आएगा, क्योंकि प्लेन एक पॉइंट से थोड़ी पास होता, बहुत सारे पॉइंट से पास होते हैं सारे, लेकिन सेटिस्फाई करेंगे। अब इससे निकालोगे ये वाला, जब पुट करोगे ना इसमें, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी पुट करके देख लो, ये जब पुट करोगे ना इसमें सेटिस्फाई करेगा। सवाल क्या आएगा, अच्छा सवाल ये होगा, पुट कर देख लो, लास्ट आंसर सेम आना। एक चीज और सुनो, प्लेन का ऑब्वियस बात है, प्लेन का आंसर सेम आएगा, तुम कुछ भी पुट करो प्लस माइनस वगैरह सेम आएगा। मैं बोलूं अगर प्लेन में एक थोड़ी सी खास बात, अगर वही सवाल है कि वही कुछ पूछ दिया अलग से कि प्लेन जो है यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो बताओ ये बताओ, सिंपल सी बात है, कोई टफ वाली चीज नहीं है। एग्री करते हो ना, कुछ सेंट्रॉइड निकलवा दिया है, कुछ और निकलवा दिया, एरिया निकलवा दिया ट्रायंगल की, तो अगर एरिया निकलवा दिया ट्रायंगल का, मान लो कहेगा कि वो इंटरसेक्ट कर रखा है, एरिया निकालो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रखा है क्वाड्रेंट को, तो तीनों पॉइंट निकालो, एक तो जाए फिर डीआर निकाल, दोनों का डीआर निकालो, क्रॉस कर दो, हाफ कर दो। आज याद आ रहा है, वो वेक्टर का क्रॉस करके हाफ कर दो, एरिया पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद इसमें आई थिंक एक क्वेश्चन और करो, स्टार लगा लो इस पर, ये अच्छा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 3, 5, find the equation of plane passing through 2, 3, 5 and cutting equal intercept on coordinate axis, and cutting equal intercept on coordinate axis, and cutting equal intercept on coordinate axis। क्वेश्चन ये है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है जो कि पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 2, 3, 5 and cutting equal intercept, इंटरसेप्ट की लाइन पे ध्यान देना, इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आप सोचिए इंटरसेप्ट दे रखा है, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट दे रखा है, इंटरसेप्ट साइन के साथ लिया जाता है, प्लस या माइनस, तो तीनों सेम है, तो आप मान के चलिए तीनों की वैल्यू सेम है, इक्वल इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट अगर सेम है तो सॉल्यूशन देखिएगा, नहीं समझा रहा हूं, इंटरसेप्ट अगर सेम है तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x by a y by b इक्वल टू 1, इक्वल इंटरसेप्ट है, क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट, तो तीनों क्या होंगे, सेम, तो x by a प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, एलसीएम लेकर के ये उधर करूंगा तो क्या आएगा, ये a, क्या यही प्लेन है अपना। अब ये प्लेन कहां से पास हो रहा है,
पुट करके ए निकाल लो। अब जब प्लेन पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? करेगा। 5 3 8 2 10, तो पुट करोगे ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। ये एनडीए का पीवाई क्यू है सेम। इससे इजी पीवाई क्यू क्या ही पाओगे आप? लाइन मतलब ये बच्चा वर्बली कर सकता है आंसर, जैसे कैलकुलेशन ठीक हो आंसर टिक लगा सकता है सीधा। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेन है जिसका इंटरसेप्ट इक्वल है और यहां से पास हो रहा है। बाकी कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी इस टॉपिक पे तो इतना ही सवाल हो सकता है, जब प्लेन में जब पॉइंट्स और लाइन इन्वॉल्व करेंगे ना तो अच्छा सवाल बनेगा, और जब प्लेन में प्लेन इन्वॉल्व करेंगे तो और अच्छा सवाल बनेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, आप इसको रिवाइज करिएगा। होमवर्क आपका है, अब लाइन खत्म कर दीजिएगा, पूरा 3D चैप्टर पूरा खत्म कर दीजिएगा प्लेन छोड़ करके, और बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं उसको रिवाइज करिए, पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट करिए और पीवाईक्यू ट्राई करिए, जब तक प्लेन खत्म हो चैप्टर खत्म कर दीजिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।